गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गीगाबिट एथरनेट के बारे में। गीगाबिट एथरनेट जो होता है वो डाटा रेट प्रोवाइड करता है 1 Gbps का और 1000 Mbps का डाटा रेट प्रोवाइड करता है। IEEE क्रिएटेड गीगाबिट एथरनेट अंडर द नेम 802.3z। ठीक है, जो IEEE है वो गीगाबिट एथरनेट क्रिएट करता है अंडर द नेम इसको 802.3z भी नेम दिया गया है IEEE के द्वारा। इट इज़ कंपैटिबल विद स्टैंडर्ड और फास्ट एथरनेट। ये जो है कंपैटिबल है स्टैंडर्ड और फास्ट एथरनेट से। ठीक है, मतलब ये स्टैंडर्ड और फास्ट एथरनेट वाली सारी कैपेबिलिटीज़ इसमें भी हैं। ठीक है, इट ऑल्सो यूज सिमिलरली 48 बिट हेक्साडेसिमल एड्रेसिंग स्कीम। इसमें हम 48 बिट हेक्साडेसिमल एड्रेसिंग स्कीम का यूज़ करते हैं। द फ्रेम फॉर्मेट इज़ ऑल्सो सिमिलर टू स्टैंडर्ड एथरनेट। जो फ्रेम फॉर्मेट है वो स्टैंडर्ड एथरनेट जैसा ही है। इट ऑपरेट्स इन बोथ हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स मोड। ये हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स मोड दोनों में ऑपरेट होता है। In half duplex mode, CSMA CD access method is used, whereas in full duplex mode, CSMA CD is not required. हाफ डुप्लेक्स मोड में CSMA CD का यूज़ किया जाता है, जबकि फुल डुप्लेक्स मोड में CSMA CD का यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, मैक्स सबलेयर फंक्शन। मैक्स सबलेयर रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम इन गीगाबिट एथरनेट। ठीक है, जो मैक्स सबलेयर है वो गीगाबिट एथरनेट में सेम रहती है। हाउएवर एज डिस्कस्ड अर्लियर देयर आर टू डिस्टिंक्ट अप्रोचेस। ठीक है, इसमें दो मोड्स होते हैं, एक हाफ डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड में। फुल डुप्लेक्स मोड में कोलिजन नहीं होती, इसलिए हमें CSMA CD चाहे हम ना यूज़ करें। ठीक है, क्योंकि इसमें कोलिजन होती ही नहीं है। ईच कंप्यूटर इज़ कनेक्टेड टू सेंट्रल स्विच। हर एक कंप्यूटर जो है सेंट्रल स्विच के साथ कनेक्टेड है या दूसरे स्विचेस के साथ कनेक्टेड है, जैसे कि 6.36 फिगर में शो किया गया है। इन दिस मोड ई स्विच हैज़ बफर। हर एक मोड में हर एक स्विच के पास एक बफर होता है फॉर ईच इनपुट पोर्ट इन विच डाटा आर स्टोर्ड अंटिल दे आर ट्रांसमिटेड, जिसमें हम सारा डाटा फिल होता है। जब तक वो ट्रांसमिट नहीं करता तब तक ये इस बफर में सारा डाटा फिल होता है। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ दिस केबल इज डिटर्मिन्ड बाय सिग्नल अटेंटुएशन इन केबल। जो मैक्सिमम लेंथ होती है केबल की वो सिग्नल अटेंटुएशन जो है केबल की उससे डिटर्मिन की जाती है। हाफ डुप्लेक्स मोड में स्विच इज़ नॉट यूज्ड, रादर अ हब इज यूज्ड। हाफ डुप्लेक्स मोड में स्विच नहीं यूज़ किया जाता, हब यूज़ किया जाता है। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स मोड में स्विच नहीं यूज़ किया जाता, हब यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑल द कोलिजन्स अकर्स इन द हब। ठीक है, सारी जो कोलिजन्स है वो हब में अक्कर होती हैं। ठीक है, हब और स्विच में डिफरेंस पता ना। हब जो होता है वो जैसे उसमें सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, इस तरह। ठीक है, ये हब होता है। उसमें इसको कंट्रोल करने के लिए हमें CSMA CD का यूज़ करना पड़ता है, जबकि फुल डुप्लेक्स मोड में हम CSMA CD का यूज़ नहीं करते। द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द नेटवर्क इन दिस अप्रोच इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन मिनिमम फ्रेम साइज़। जो मैक्सिमम लेंथ है नेटवर्क की वो डिपेंडेंट करती है कि फ्रेम साइज़, ठीक है, मिनिमम फ्रेम साइज़ पे डिपेंड करता है कि मिनिमम फ्रेम साइज़ कितना है, उस पर डिपेंड करता है मैक्सिमम लेंथ जो है नेटवर्क की। गीगाबिट एथरनेट 2 और मोर स्टेशंस कैन बी कनेक्टेड। गीगाबिट एथरनेट में दो से ज़्यादा स्टेशंस को कनेक्ट किया जा सकता है। ओनली 2 स्टेशंस कैन बी कनेक्टेड इन पॉइंट टू पॉइंट मोड। पॉइंट टू पॉइंट मोड में हम 2 स्टेशंस कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मल्टीपल स्टेशंस जो 2 और मोर से ज़्यादा है वो स्टार टोपोलॉजी में कनेक्ट होते हैं विद द स्विच और हब। ठीक है, स्विच और हब की मदद से स्टार टोपोलॉजी में, ठीक है, कनेक्टेड होते हैं 2 से ज़्यादा स्टेशंस। उसके बाद फिजिकल लेयर इम्प्लीमेंटेशन, 2 डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गीगाबिट एथरनेट। इसमें 2 डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन, मतलब 2 तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ज़्यादा 2 वायर के साथ या 4 वायर के साथ। 2 वायर इम्प्लीमेंटेशन जो होती है फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ करती है। वेरियस 2 वायर इम्प्लीमेंटेशंस आर 100 BST। ये 2 वायर इम्प्लीमेंटेशंस हैं। 4 वायर इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो कैटेगरी 5 ट्विस्टेड पेयर केबल यूज़ करती है। इट इंक्लूड्स 100 BST। इसमें 100 BST का यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसको, ठीक है, ऐसे ही रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, गीगाबिट एथरनेट जो है उसमें, ठीक है, दो वायर्स का यूज़ करते हैं, या 2 वायर्स या 4 वायर। ठीक है, 2 वायर जो होती है 1000 BSX और 4 वायर जो होती है वो भी 1000 BST। ठीक है, 1000 BST 4 वायर।
जो होती है, ठीक है। 1000 वेस्टी आगे 3 वायर्स में क्लासीफाई हैं, शॉर्ट वेव फाइबर, लॉन्ग वेव फाइबर, ठीक है, कॉपर एसटीपी। जो 1000 बेस एसएक्स है उसमें हम मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर विथ 2 वायर्स यूज़ करते हैं। इट यूजेस शॉर्ट वेव लेज़र। मैक्सिमम लेंथ ऑफ सेगमेंट सपोर्टेड बाय इज़ 550 मीटर्स। इट यूजेस 8B 10B ब्लॉक एनकोडिंग एंड NRZ लाइन एनकोडिंग, ठीक है। जो 1000 बेस एसएक्स है उसमें हम मल्टी मोड यूज़ करते हैं। मल्टी मोड्स मतलब इसमें 2 मोड नहीं होता, मल्टी मोड होते हैं। काफ़ी जो डिवाइसेस हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें शॉर्ट वेव लेज़र का यूज़ किया जाता है जो जिसकी शॉर्ट लेंथ होती है। मैक्सिमम लेंथ जो होती है सेगमेंट की वो 550 मीटर्स की होती है। इसमें जो ये सपोर्ट करता है, इसमें 8B 10B ब्लॉक एनकोडर यूज़ किया जाता है। 8B 10B का इनकोडर यूज़ किया जाता है और NRZ लाइन एनकोडिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है। जो 1000 बेस एलएक्स है इसमें हम मल्टी मोड और सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर 2 वायर्स का यूज़ करते हैं। इट मेक यूज़ ऑफ लॉन्ग वेव लेज़र। इसमें लॉन्ग वेव लेज़र का यूज़ किया जाता है जो मैक्सिमम लेंथ सेगमेंट सपोर्ट करते हैं। इसमें 550 मीटर्स का सपोर्ट करता है मल्टी मोड में और 5000 मीटर्स इन सिंगल मोड, ठीक है। इट ऑल्सो यूजेस 8B 10B ब्लॉक इनकोडिंग विद NRZ लाइन इनकोडिंग। इसमें 8B 10B ब्लॉक इनकोडिंग का यूज़ होता है विद NRZ लाइन इनकोडर, ठीक है। 1000 बेस CX इसमें शील्डेड ट्विस्टेड पेयर 2 वायर का यूज़ किया जाता है जिसमें इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लेंथ जो सेगमेंट सपोर्ट करता है इसमें 25 मीटर्स की करता है। इट ऑल्सो यूजेस 8B 6B ब्लॉकिंग इनकोडिंग एंड NRZ लाइन इनकोडिंग। इसमें 8B 6B ब्लॉक इनकोडिंग यूज़ होती है और NRZ लाइन इनकोडिंग यूज़ होती है, ठीक है। 1000 BST इट यूजेस कैटेगरी 5 UTP। इसमें हम कैटेगरी 5 UTP का यूज़ करते हैं। मैक्सिमम सेगमेंट जो लेंथ सपोर्ट करता है इसमें वो 100 मीटर की करता है। इट मेक यूज़ ऑफ 4D PM5 इनकोडिंग टू रिड्यूस द बैंडविड्थ। इसमें हम 4D PM5 इनकोडिंग यूज़ करते हैं बैंडविड्थ को रिड्यूस करने के लिए। इन 4D PM5 इनकोडिंग 4 वायर्स आर इन्वॉल्व इनपुट एंड आउटपुट। इसमें 4 वायर्स इन्वॉल्व होती है इनपुट और आउटपुट, ठीक है, ठीक है। 4 वायर्स को इनपुट और आउटपुट में के लिए यूज़ किया जाता है 4 वायर्स को, ठीक है। ईच वायर कैरीज 250 Mbps विच इज़ इन द रेंज फॉर, ठीक है। हर एक वायर जो है 250 Mbps कैरी करती है विच इज़ इन द रेंज फॉर CAT 5 UTP टेबल, ठीक है, जो CAT 5 UTP टेबल की रेंज में आती है, ठीक है। अब इसमें सभी का बताया हुआ क्लासिफिकेशन की हुई है दोबारा से कि ट्रांसमिशन मीडिया कौन सा यूज़ होता है, मल्टी मोड किस में यूज़ होता है, सिंगल मोड होता है जो एक ही मोड हो, मल्टी मोड होता है जिसमें कई सारे मोड्स होते हैं, STP UTP, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर वायर, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर वायर, ठीक है। नंबर ऑफ वायर्स कितनी है इसमें सारे उनकी क्लासीफाई की गई। ब्लॉक एनकोडिंग कौन सी यूज़ की गई है, लाइन एनकोडिंग कौन सी यूज़ की है, मैक्सिमम लेंथ क्या होगी सेगमेंट की, सिग्नल कैसा होगा, ठीक है। इसमें सारी क्लासिफिकेशन की हुई है, ठीक है। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे।